आज हम आबागढ़ किले पर साथियों के साथ में पहुंच चुके हैं और राजस्थान का आदिवासी समुदाय हजारों की संख्या में यहां पहुंच रहा है और जिन भगवाधारियों ने असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से आबागढ़ किले के इतिहास पर जो चोट पहुंचाने का कार्य किया है, जो हमारी विरासत है, जिस पर भगवा झंडा लहराया था, वो झंडा उनकी सहमति से हटाया गया था, लेकिन उन्होंने आदिवासी समुदाय को चैलेंज करके जो आने का जो चैलेंज करके उनको ललकारा है, उसके एवज में आज हजारों की संख्या में आदिवासी आबागढ़ किले पर पहुंच रहे हैं और मैं उन लोगों को सीधा संदेश देना चाहता हूं कि इस विरासत को किसी भी कीमत पर इससे छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। ये विरासत आदिवासियों की है और इससे हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा है। ये हमारी है, किसी को भी टच से मच नहीं करने देंगे और हम लोग पहुंच गए हैं और आगामी रणनीति सारे लोग इकट्ठा होकर के आपको बताएंगे कि आगे हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे इसे लेकर के, जिसको हम सारे लोग मिलकर के रणनीति बना करके तय करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि सारे लोग पहुंचे। जय जोहार। आदि समुदाय का यहाँ पे वो था। और रही बात इस चीज को लेकर के, झंडा लगाया किसने, किससे पूछ के लगाया? यहाँ जब सरकारी गवर्नमेंट कब्जे में जमीन है, किसके परमिशन से झंडा लगा दिया उधर? क्या आदिवासी समाज का झंडा नहीं है? वो झंडा नहीं लगा सकते? प्रशासन क्या देख रहा है फिर? आज कोई भी आके वहाँ कब्जा, 2 महीने पहले उस कोर्ट के अंदर आकर के मूर्ति तोड़ दी थी, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार किए थे, चालान पेश हुआ था, नाबालिग होने के कारण उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर झंडा लगा दिया। वहाँ भाई प्रशासन भी इस चीज को, आज प्रशासन इतना खड़ा हुआ है वहाँ पे, वहाँ जाकर के जो झंडा आदिवासी झंडा नहीं है, हम चाहते हैं हम सब लोग युवा साथी खड़ा, समाज खड़ा है, चलो तिरंगा लगवाओ, हम भी गौरव महसूस करें, राजस्थान भी गौरव महसूस करे, वो किला भी गौरव महसूस करे। ये इस चीज से आकर के और ये फालतू चीजें आकर के ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। हम किसी समुदाय, किसी नेता, किसी पार्टी के लिए नहीं है, हम आज हमारे समाज के लिए आए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत दोबारा की तो फिर अच्छे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उद्देश्य रहना, तू क्या कहना चाहता है कि लद्दाख से आ रहे हैं, हम यहीं खड़े हैं ना, यहीं खड़े हैं, तो ये समाजों के अंदर भ्रांति बढ़ाने का काम बंद कर दे। उद्देश्य रहना ये अच्छी चीज नहीं है। और तुम ये चीज कहते हो झंडे, आदिवासी गांवों के अंदर जाओ, हर मंदिर में झंडा फहना हुआ है। भगवा जरूरी है क्या? ये भगवा है क्या? भगवा क्या है? देश के तिरंगे से बड़ा भगवा है क्या? तो देश को बांटने की काम मत करो, भाईचारे बिगाड़ने का काम मत करो। हम भी चाहते तो हमारा आदिवासी झंडा लगा सकते थे। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सोच समझ के दो, स्टेटमेंट भी सोच समझ के दो। तुम कल क्या कह रहे थे ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कौन है गद्दार? है कौन? बताना। ये थाने के आगे जाकर के चोरी छुपे छोकर के स्टेटमेंट देना बंद कर दो। समाज में भाईचारे का माहौल बनाए रखो। ये हमको मत सिखाओ कि गद्दार कौन है कौन नहीं है। 2 दिन में आपने सभी नेताओं को सुना, राजनीतिक दलों की भी बातें सुनी, अब मेरी भी आप सुनेंगे। मुझसे आपकी मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, जो एक घटना मीणाओं के इतिहास के साथ रही, इस संदर्भ में मैं आपको सीधे सीधे जोड़ना चाहता हूँ। क्या कारण रहा ऐसा कि जयपुर की राजधानी में इन मीणा सरदारों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ गया? इस जयपुर राजधानी में इतने सारे मेरे जाति भाई, सजातीय भाइयों को आना पड़ गया। बात शुरू होती है भाई साहब 5 जून से। 5 जून को एक ऐसा कृत्य किया गया समाज विशेष के लोगों द्वारा। 5 जून को हमारे उस ऐतिहासिक किले में, जहां हमारी शिव पंचायत है, जिस शिव को सारा मीणा समाज आराध्य देव मानते हैं, उनको खंडित कर दिया गया कुछ धर्म विशेष के लोगों द्वारा। क्या उनकी भावना रही होगी, क्या उनका इंटेंशन रहा होगा, ये भगवान ही जाने, या उनको चलाने वाले वो लोग जाने, या उनके परिवारजन जाने कि उन युवाओं ने ऐसा काम क्यों किया।
जब हमारे आराध्य देव की मूर्ति खंडित कर दी गई, ये बात है 5 जून की, तब सर्व समाज ने तय किया, उसमें वहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं, एसटी के लोग भी हैं, एससी के लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं, तय किया गया कि धर्म के साथ, इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ, जो मीणा समाज की अपनी धरोहर है, जो इतिहास में मीणा समाज का उल्लेख कराती है, जैसे विदेशी आक्रांताओं ने कई चीज़ें हमारी मिटा दी, उनमें से कुछ एक चंद चीज़ें बची है, उसमें से भी ये महत्वपूर्ण एक किला है। इस किले के अंदर धार्मिक मूर्तियां तोड़े जाना बहुत अशोभनीय था। सर्व समाज के लोगों ने मीटिंग करी और 5 जून को एक FIR दर्ज करी गई ट्रांसपोर्ट नगर थाने में। FIR में शुद्ध ये कहा गया, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखिए कि अपने आराध्य देव की कोई मूर्ति तोड़ता है, आप इसको देखते हैं कि किस नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का व्यक्ति हो। यदि उसने एक गुनाह किया है, हमारे आराध्य देव की मूर्ति को खंडित किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात में मैं मानता हूँ आप मेरा समर्थन भी करेंगे। जब वो मूर्ति तोड़ दी गई, FIR दर्ज हो गई, काफ़ी मशक्कत के बाद FIR दर्ज हुई। वो विषय हिंदू धर्म का था, वो विषय मेरी धार्मिक भावनाओं का था, वो विषय आपकी धार्मिक भावनाओं का था। साथियों, बड़ी मशक्कत के बाद जब FIR दर्ज हुई तो सब लोगों ने इंतजार किया कई दिनों तक, कैसा उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण रहा होगा कि उनकी गिरफ्तारी में काफ़ी देर हुई। 6 लोग उसमें पकड़े गए जो धर्म विशेष के थे, और मेरी ऐसी कतई भावना नहीं होती कि मैं किसी को टारगेट करके बात करूं। कहना चाहता हूं आपको ये बात इसलिए कि जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो क्या हिंदू धर्म का ये समाज, ये हिंदू समाज चुप बैठेगा? ये मीणा भी हिंदुओं के साथ के लोग हैं। मत्स्य भगवान के हम अवतार मानने वाले लोग, उनको अपना सब कुछ मानने वाले लोग, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। और जब ये FIR दर्ज हुई बड़ी मशक्कत के बाद, तो 13 जुलाई तक इंतजार किया वहाँ के सर्व समाज कि कोई आए, इन खंडित मूर्तियों को विसर्जन किया जाए, या मूर्तियाँ और लगाई जाए, और ये जिस समाज की धरोहर है उनसे बात की जाए। समाज के सब लोग जुड़े। 5 जून से 13 जुलाई तक, 13 जुलाई को सर्व समाज ने तय किया, चूंकि हिंदू समाज का मंदिर है, मीणाओं की शान है इसमें जुड़ी हुई, सब लोगों ने तय किया कि यहाँ शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा की जाए। सब लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर भगवान हमारा आराध्य शिव जी का वो मंदिर फिर से स्थापित किया। वहाँ एक ध्वजा लगा दी गई ताकि जो लोग ये गड़बड़ कर गए, जिन लोगों ने कृत्य किया या आपराधिक कृत्य किया, उनको ये लगे कि हाँ भाई यहाँ लोगों का आना जाना है, आराध्य देव में आस्था है, जिसकी वजह से अब वहाँ असामाजिक तत्व नहीं आए। उसका वो कोई उद्देश्य नहीं था, किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे विधायक श्री रामकेश जी से कि उन्होंने इस FIR का क्यों नहीं नाम लिया गया, क्यों उन धर्म विशेष के लोगों के पक्ष में वो खड़े रहे? 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, सब कुछ बोला जा रहा है, अतिक्रमणियों के खिलाफ बोला जाता है। मैं इस मामले में समाज के साथ हूँ, और समाज के साथ यही नहीं वहाँ तक भी हूँ कि खोगंग में जो हुआ, आसावरी माता में भी उन्हीं लोगों ने एक बार हमारी यात्रा पे हमला किया। पन्ना मीणा कुंड में भी अक्सर यही होता है। क्यों हमारी ऐतिहासिक धरोहर ऐसे लुट पिट रही है? कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछता हूँ, 10 साल से अध्यक्ष आदिवासी सेवा संघ के आप, कौन सी ऐसी कार्य करा आपने जिसकी वजह से हमारी धरोहर बचे? ये समाजों को लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। और ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस सरकार के समर्थित उम्मीदवार हैं। आपने समर्थन दिया इस सरकार को कि जब आपने देखा कि ऐसा कोई कृत्य हो रहा है, देखने का नजरिया आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। आपको लगता है कुछ बेईमान लोगों ने यदि वहाँ कब्जा करने की कोशिश की है, तो आप सरकार के हिस्सा थे। आप चाहते FIR दर्ज कराते, आप करते उन पर मुकदमा दर्ज कराते, हम आपके साथ बराबर से देते। लेकिन कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए कहते हुए बड़ी शर्म आती है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरी रफीक खान से बात हुई। आज रफीक खान ही तय करेगा कि मीणा समाज के गढ़ में कौन आएगा कौन जाएगा। क्या पता आपने किस संदर्भ में कही हो, लेकिन स्पष्ट बात ये पता चलती है कि आप उस समय रफीक खान से सीधे बात कर रहे हो।
कहाँ है वो रफीक खान, पूछना चाहता हूं। जब 2 दिन से इस राजस्थान की राजधानी में, इस छोटी काशी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ने को तैयार हो रही है। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इसी बात का समर्थक हूं कि कोई जाति कोई वर्ग किसी से कभी लड़े नहीं, सीधे उलझे नहीं। और जो मेरा एफआईआर कराने का पीछे जो उद्देश्य भी रहा होगा वो यही रहा होगा अज्ञात लोगों के खिलाफ कि रातों रात भड़की उन भावनाओं में कृत्य क्या पता किसने किया है, मेरे समाज पे लांछन नहीं लगे, मेरे लोगों पे लांछन नहीं लगे, ये मेरा उसमें उद्देश्य रहा है। मैं कभी गलत नहीं रहा हूं, कभी मैंने गलत बात नहीं करी है और कभी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे साथी भाइयों। आपके सामने भी बात इसलिए कहने आया कि आपको पूरा विवरण पता रहे कि कैसे और लोगों की, अन्य समाजों की इस गढ़ में एंट्री हुई है। ये 5 जून की वो घटना, क्या आपके मन में उतरता है कि कोई लोग हमारे आराध्य देव की मूर्ति तोड़ दे और समस्त हिंदू समाज सोया बैठा रहे? कहते होंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ना माने उस भगवे को, लेकिन मैं मानता हूं। मैं मीन भगवान की औलाद हूं, संतान हूं उस भगवान की जो विष्णु का पहला अवतार रहे और उनके अवतार श्री राम रहे। उस झंडे में श्री राम लिखा हुआ था। आपको नहीं पसंद, आप उतार के पकड़ा देते उनको कि नहीं हमारी धरोहर है, ये मेरे मीणा समाज की धरोहर है, इसमें नहीं लगाने देंगे। वहां माता जी का झंडा फहराते, उसमें कतई कोई बात नहीं, मैं हमेशा साथ रहूंगा। और बराबर ये बात कहता हूं, जब भी कोई इन जातियों को लड़ाने की बात करेगा तो जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा विचार जिंदा है, मैं मेरे मीणा समाज के किसी जाति से लड़ने नहीं दूंगा। मैं समाज के पक्ष में हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे बरगलाने वाले कुछ भी बरगलाते हो। अपने वोटों की राजनीति सेकने के लिए, वोटों की रोटियां सेकने के लिए, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यदि कोई कार्य करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जो बुरा लगा उसके लिए हमें खेद है। खेद इसलिए भी है कि ये कितना गलत हो रहा है। जिस हिंदुत्व के लिए मीणा सरदार लड़ गए, मीणाओं के राजा लड़ गए, जिस पताका के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो लड़े विदेशी आक्रमणकारियों से, वो लड़े मुगलों से, वो लड़े उस सिस्टम से जब उनके खिलाफ था, और आज वही जाति फिर रोड पे आ रही है। ऐसा क्या कारण रह गया? ये विचार करने वाली बात है मेरे युवा साथियों। ये गौर करिए कि हमें कौन भड़का रहा है, कौन हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है। बात करो भाई रफीक खान की, एमएलए हैं, उनके क्षेत्र में 2 दिन से ऐसी घटना हो रही है। क्या कहीं उनका एक भी बयान आया कि नहीं मेरे क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखो? उनका बयान क्यों आएगा? क्योंकि एक जाति विशेष के, एक अपने लोग, एक हिंदू समाज के लोग जब आपस में टकरा रहे हैं तो कई लोग तो मजे ले ही रहे होंगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो इस विधानसभा के विधायक है। वो कहते कि नहीं, ये सामाजिक सौहार्द में कभी नहीं बिगड़ने दूंगा। जैसे आज मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी मेरा समाज किसी अन्य जाति से नहीं लड़े, और लड़े तो मैं समाज के साथ खड़ा हूं। लड़े तो क्यों लड़े, इन बात को एक कारण पता होना चाहिए। ऐसे ही बरगलाने में मेरा युवा साथी आता रहेगा तो कहीं न कहीं समाज का नुकसान होगा। आपकी सब बातों का जवाब मैं दूंगा। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि मेरे लोगों में कितना आक्रोश है, कितना जोश है और किस भावना के लिए। लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा, क्योंकि मैं आप ही का साथी हूं। ये बात आप पे भी लागू होती है, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं बिल्कुल। इसलिए आपको लगता है मेरी कहीं तनिक भी गलती है, कहीं मैं गलत हूं, या मेरे को धर्म के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, ये टूटी हुई मूर्तियों के विरोध नहीं होना चाहिए था, ये 5 जून की रिपोर्ट नहीं दर्ज होनी चाहिए थी, तो वो लोग बताए जो अब तक इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। गंगापुर में भी आए दिन ये मामले होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मानवता के साथ रहो, जियो और जीने दो, मत बिगाड़ो किसी की ये शांति, क्योंकि मेरा ये समाज, मेरा समाज शांत भी है, सरल भी है और सभ्य है। ये किसी को छेड़ते नहीं, कोई इनको छेड़ता है तो फिर ये किसी को छोड़ते नहीं। ऐसी भावना मेरी हमेशा मेरे समाज के साथ रही। आज मुझे समाज के खिलाफ इन लोगों ने कर दिया, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मैं खिलाफ उस विचारधारा के हूं जो कहीं न कहीं जातियों को तोड़ रही है, कहीं न कहीं हिंदू समाज को तोड़ रही है, कहीं न कहीं हमारा नुकसान कर रही है, कहीं न कहीं जनजाति वर्ग को पीछे धकेल रही है। तो इसलिए हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम आपस में कतई नहीं लड़े, कतई एक दूसरे के खिलाफ ना बोले, और वो लोगों को पहचाने जो ये लोग गड़बड़ करना चाह रहे हैं, जो ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदू भाई आपस में लड़े ताकि उनके स्वार्थ सिद्धि हो। आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहता हूं। इसके अलावा मैं आपसे और जो बात, यदि आपकी कोई बात रहेगी तो मैं आपसे सीधी सीधी भी बात करूंगा, वार्तालाप करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में ना कभी खोट थी ना कभी खोट है। इस समाज की वजह से आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं।
मुझे ध्यान है वो छात्र संघ का वो चुनाव कि सैकड़ों सैकड़ों लड़के गांव गांव से निकल के आए थे। ये एहसान मैं, मेरा परिवार और इस समाज कभी नहीं भूल सकता। बड़ी वेदना होती है ये जानकर कि मेरे समाज के लोग अन्य समाज के लिए आगे लड़ने आ गए। अरे ये तो बलिदानी समाज है जिन्होंने सबको दिया ही दिया है। क्यों ऐसी बातें हो रही है हमारे बीच में? कौन हमें भड़का रहा है? कौन हम जातियों को लड़ाना चाह रहा है? कौन इन हिंदुओं की ताकत को तोड़ना चाह रहे हैं? इस बात में कतई कोई शक शुबा नहीं हो सकता। वो मीणाओं की संपत्ति है, वन विभाग में है। पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी रामकेश जी, जब सरकार आपकी है, वहां लोग आपके थे, आपके पास सिस्टम है, वहां आपकी पुलिस है, वहां आपके वन रक्षक लोग हैं, उसके बाद मेरा आराध्य देव की मूर्तियां किसने तोड़ दी? इस बात का भी जवाब आप दीजिए। जो आज आप अपने लाइव में कह रहे थे कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, बिल्कुल कराइए। यदि किसी ने आपराधिक कृत्य कराया है तो उसको जेल भी जाना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। रही बात अतिक्रमण की भावना की, तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो मीणाओं की संपत्ति पे अतिक्रमण कर ले। ये तो मीणा ही होंगे जिनकी परमिशन से पूछ के यदि कोई पांव धर सकता उनकी रियासत में, उनकी सियासत में। ऐसी मैं सोच रखता हूं इस वीर कौम के लिए, इन वीरों के लिए, इन मेरे साथियों के लिए जो जोश इनका देखा, आज पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है कि ऐसा क्या हो गया। तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि दो जाति आपस में लड़ने को उतारू हो गए? कौन इनको लड़ाने के लिए जिम्मेदार है? मेरे युवा साथियों, आप सोचिए और जहां मेरी गलती हो मुझे बताइए। मैं बिल्कुल इस बात में कतई नहीं शर्माता, स्वीकार करूंगा इस बात को, लेकिन धर्म के लिए लड़ूंगा। धर्म मेरा हिंदू है, धर्म मेरा हिंदू रहेगा। मेरे माँ बाप, मेरा परवरिश मीन भगवान की वजह से हुई है। हम आराध्य देव शिव को मानते हुए आए हैं, हम नेचर को मानने वाले लोग हैं। और यदि आज कहीं बड़े स्तर पे चीज चल रही है कि नहीं हम हिंदू नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें तोड़ने की और हमें रोकने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। और यदि आपको कहीं लगता है कि मैं आपको कहीं पीछे पीठ दिखा दूं, तो ये मैं मीणा समाज की औलाद हूं। जैसा खून आपकी रगों में वैसा ही खून मेरी रगों में। मैं हमेशा समाज के साथ रहूंगा। ये इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।